अच्छा, सेकंड मेरी मोटिवेशन ये थी कि मैं ये सोच रहा था कि यार मेरी एक्टिविटी है क्या। बल्कि सेकंड ये नहीं थी, फर्स्ट इससे भी पहले ये थी, ये फर्स्ट थी वो सेकंड थी। फर्स्ट ये मैं जो सेकंड में बता रहा हूँ वो क्या था, वो यह था कि यार क्या मैं मुसलमान भी हूँ कि नहीं, ठीक है ना। क्योंकि मैं वो काफिरों को तो डील कर रहा था ऑनलाइन, मैं उनको तो कह रहा था कि जी भाईजान तुम लोग जन्नत में हो, ये हो वगैरह वगैरह। उनको तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने कह दिया, लेकिन मैं कह रहा क्या मैं जन्नत में हूँ। तो फिर मैंने देखा यार नमाज़ें तो मेरी फिट पूरी है ही नहीं, ठीक है। तो मैंने कहा यार इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ या करूँ या इस्लाम को दिफा करने के लिए कुछ भी बात करूँ, जाकिर नाइक को देख के मैं दिफा करना शुरू कर दूँ, इससे पहले मुझे खुद तो मुसलमान होना है कि नहीं होना। तो उसके लिए मैं क्या करता था यार, व्हाट इज़ द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ बीइंग अ मुस्लिम, ठीक है। तो मैंने देखा कि मैंने गौर किया, मैंने कहा अच्छा वो 5 पिलर्स हैं। तो 5 में जो सेकंड पिलर है वो नमाज था। तो मैं सोचा कि अच्छा नमाज़ 5 वक्त की जो है नमाज़ पढ़नी चाहिए ना, तो वो तो कम से कम पढ़नी चाहिए। तो फिर वो मेरा प्राइमरी मोटिवेटर था कि यार कम से कम मैं मुसलमान तो कहने के लायक हूँ, ठीक है ना। तो मैंने वो पढ़नी शुरू की। फिर बाद में ना मुझे एहसास हुआ, जब मैं 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ रहा था, मैं कह रहा था कि यार अभी तक तो मैंने क्राइटेरिया मुनाफिकों वाला भी पूरा नहीं किया, जो कि अल्लाह के नबी के दौर के अंदर मुनाफिक थे। वो 5 वक्त बाद जमात नमाजी थे, जमात पढ़ते थे, ठीक है ना। मैंने कहा मैं तो अभी अल्लाह के नबी के दौर के मुनाफिकों के क्राइटेरिया तक नहीं पहुंचा, मैं तो उससे भी नीचे हूँ। और वो मेरे लिए एक इस तरह की मोटिवेशन बनी कि यार मैं तो अभी वो मुनाफिक से भी नीचे हूँ। और वो मेरे लिए ऐसी मोटिवेशन, मैंने कहा यार आई एम नॉट इवन अ मुस्लिम आई गेस, ठीक है ना, नॉट येट एटलीस्ट। तो वो मेरे लिए एडिशनल मोटिवेशन बनी कि ना सिर्फ 5 वक्त पढ़नी है, 5 वक्त बाजमात पढ़नी है, और फिर उसके लिए ना मैं और तगो दो, एंड देन स्काई इज द लिमिट। Yes. जब आप आगे बढ़ते जाएं, बिल्कुल। और फिर और स्पेशली जब आप तर्जमा पढ़ते हैं ना, तर्जमे को और अल्लाह ताला से वो पूरी गुफ्तगू होनी शुरू हो जाती है। मैं कुरान की ट्रांसलेशन पढ़ा था, आई कुड हियर व्हाट अल्लाह इज सेइंग टू मी, बट व्हेन आई वांटेड टू से समथिंग टू अल्लाह आई वुड गो टू द प्रेयर। और जब आप तर्जमे के साथ उसको मीनिंग के साथ पढ़ना शुरू करेंगे ना नमाज को, आपको वाकई में पता लगेगा वो जो लिस्ट थी आपकी छठी जमात के अंदर या दूसरी जमात के अंदर लिखी हुई लिस्ट थी कि नमाज के क्या फ़वाइद होते हैं, वो एक्चुअली में रियलाइज़ होते हुए देखे जाएंगे। और वो जो फहाशी से बचना है वो तब होगा, नॉट बिफोर दैट, नॉट बिफोर दैट। क्योंकि जब आप अल्लाह ताला से गुफ्तगू ही नहीं करे, हाँ आपने गुनाह वाले एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट किया था कि लोग क्यों नहीं करते, वो गुनाह से ओवरवेलमिंग होते हैं ना। दरअसल अल्लाह के आगे खड़ा ही नहीं हुआ जाता, बंदा उस गिल्ट में होता है। वो कहता है कि यार तू इस गुनाह के साथ अल्लाह के साथ बात कर, तो वो बंदा जो है ना उसका नमाज में ध्यान भी नहीं जाता, क्योंकि एक किस्म का वो चोरी कर रहा होता है कि वो डरा हुआ होता है कि अल्लाह ताला से मैं इस मुंह से मैं एड्रेस करूँगा। क्योंकि वो ये होता है कि वो जब गुनाह भरे होते हैं ना, तो वो अल्लाह ताला से आप नज़रें छुपा रहे होते हैं। जब आप अल्लाह ताला से नज़रें छुपा रहे होते हो ना, तो यू कैन नॉट स्टैंड बिफोर गॉड। लेकिन जब आप वो गुफ्तगू करना शुरू करते हो ना, तब आपका जो गिल्ट भी, अगर जो आपने गुनाह भी किया होता है ना, वो सामने आ जाता है। और फिर आपको नदामत होती है, फिर आप तौबा करते हो। हर नमाज आपको एक किस्म तौबा की याद दिलाती है। और वो विद इन दिस, यानी एक 5 वक्त में आप जो बीच में गुनाह किए होते हैं, जो फहाशी की होती है, जो सारी चीज़ें की होती हैं, उसकी तौबा करनी पड़ जाती है। जब वो जो चीज़ होती है वो आपको एक आप कह लें कि स्टेप बाय स्टेप मेथड है जो आपको करेक्शन की तरफ लेके जा रहा है। और फिर आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ती है, आप में कॉन्फिडेंस आता है, आपकी रूह स्ट्रांग होती है, आप में विल पावर आती है, और फिर अल्टीमेटली दैट विल पावर, दैट मोहब्बत फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू तआला कि मैंने उसके सामने खड़ा होना है। बिल्कुल। ऑल दीज थिंग्स कंबाइन टू सेव यू, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहता हूँ कि अली भाई, आपने जो भी बंदा जो नमाज की तरफ आया ना बाद में, एटलीस्ट आपने भी ये सिमिलर चीज़ें एक्सपीरियंस की होंगी। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो वो यही कि मतलब पहले तो एक कि भाई क्या मैं मुसलमान भी हूँ कि नहीं, बहुत रिलेटेबल। और कई लोगों को ये भी नहीं पता कि अगर आप नमाज छोड़ें, ठीक है, या नमाज का रुकन छोड़ें, अमाल अगर लंबे अरसे तक छोड़ दें, तो आप तो मतलब ऐसे ही काफिर हो जाते हैं। एग्जैक्टली। ये इस पे मैं अभी क्विकली कुछ बातें करता हूँ। देखें, जस्ट टू वाइंड अप, टाइम भी बस हो गया है। बहुत बहुत ज़बरदस्त आपकी जर्नी, और आई कैन रिलेट टू इट। इनफैक्ट सो मैनी पीपल कुड रिलेट टू इट, इंशाल्लाह, आई होप। देखें, ये कुछ मिसकंसेप्शंस, नमाज आपने कहा कि मैंने जब ये सोचा कि यार पढ़नी कैसे चाहिए, इतनी मिसकंसेप्शंस है, मैं हैरान रह जाता हूँ। पता नहीं ये किसने हमें तालीम दी है। नौजवानों को पता ही नहीं कि सजदे में सुभान रब्बियल आला 3 के अलावा भी कह सकते हैं, 5 बार कह सकते हैं, 7 बार कह सकते हैं, 9 बार कह सकते हैं। अल्लाह की तारीफें बयान करते जाएं। वो मैंने अक्सर नौजवानों को देखा है, नमाज पढ़ रहे होते हैं,
इमाम साहब ने अगर सजदा लंबा कर दिया तो वो 3 बार सुभान रब्बिल आला कह के खामोश हो जाते हैं, एज इफ उन्हें डर है कि मैंने ज़्यादा कह दिया तो मेरी नमाज टूट जाएगी। इसी तरह सुभान रब्बिल अज़ीम वो 3 बार ही कहते हैं, इससे ज़्यादा नहीं भाई, 5 बार 7 बार अपनी नमाज में जान लाओ, वैरायटी लाओ अपनी नमाज में। कितनी दुआएं हमारे नबी ने सिखाई हैं, सुभानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा अग़फिरली, ये भी दुआ है सजदे की और रुकू की। इसी तरह सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह, ये सजदे की भी है, रुकू की भी है। हिस्नुल मुस्लिम ऐप खोलो, उसमें देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में रुकू में कितनी दुआएं करते थे, कितना वक्त लगाते थे। तो कितनी बड़ी मिसकंसेप्शन है। फिर ये है कि जब हम तशहुद में बैठते हैं और दुरूद के बाद एक ही दुआ सिखा दी गई है, रब्बी जालनी, ब्यूटीफुल दुआ, लेकिन हर नमाज में रब्बी जालनी, कोई दुआ आपने की नहीं ज़िंदगी में आज तक उसके अलावा। यानी ये दुआएं कौन करेगा, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, फिर ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका, इतनी दुआएं हैं। मैं तो कहता हूँ कि अपनी नमाजों में तकसीम करें दुआओं को। फॉर एग्जांपल ये मोटिवेशन वेरिएशन के साथ आपकी मोटिवेशन आती है, मोटिवेशन के साथ आपका फोकस, ये सारी चीज़ें फोकस बढ़ाती हैं। एग्जैक्टली, खुशू खुशबू ऐसे ही बढ़ेगा ना। आप वैरायटी लाइन देखें, आप ग्रुप टुगेदर करें, सेम जो नेचर की दुआएं हैं। फॉर एग्जांपल अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका वाली दुआएं जितनी हैं उनको कोशिश करें याद करने की। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनन नार, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन जहदिल बलाई व दरकिश शकाई व सूइल कज़ाई व शमाततिल अदाई, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़उ मिन कल्ब, सो ऑन एंड सो फोर्थ। याद कर लें, देखें हम छोटी-छोटी कर लें, मतलब ये अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार, और ये छोटी-छोटी कर लें, ठीक है ना। उनको आप लेट से ईशा में पढ़ लें, मगरिब में आप इस्तिकामत की दुआएं ग्रुप टुगेदर कर लें। अल्लाहुम्मा हदीनी व सद्दिदनी, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा व सदाद, रब्बना ला तुज़िग़ कुलूबना। अच्छा, असर में आप दुनियावी दुआएं कर लें। अल्लाहुम्मा अक्सिर माली व वलदी व बारिक ली फीमा आतैतनी, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल आफिया, दुनिया की आफियत मांगी गई है, आखिरत की भी मांगी गई है। ज़ोहर में आप जो है वो मे बी जनरल दुआएं ऐड कर लें, रब्बना आतिना फिद दुनिया, रब्बना वाली दुआएं ऐड कर लें। फजर में आप बरकत वाली ऐड कर लें। यानी वैरायटी लाएं। कम ऑन, कुल अल्लाह के अलावा भी कोई सूरा पढ़ा करें। अपनी नमाज में जितनी जान लाएंगे वही आपकी वाली बात। देखो, जिम जितना लगन से करोगे, जितना एंगल ठीक करोगे, जिम में जितनी वैरायटी लाओगे, दिल लगी बढ़ती जाएगी। एक टाइम आएगा तुम्हारा जिम के बगैर दिल ही नहीं लगेगा, दिन ही नहीं गुजरेगा, तुम्हें डिप्रेशन होगी, आज मैंने जिम नहीं किया। यही बात है, नमाज नहीं पढ़ोगे तुम्हारा दिल कहेगा क्यों क्यों, उठो उठो उठो, दिस इज समथिंग। यही तो ट्रू पर्पस ऑफ लाइफ तुझे मिल गया था, क्या हो गया, नमाज से तू कैसे दूर हो गया। तो ये मैं यूथ को ज़रूर इस तरह तवज्जो दिलाना चाहूँगा। और कुछ क्विक टिप्स इंशाल्लाह बिफोर वी गो कि हाउ टू ब्रिंग मोर एनर्जी इन योर नमाज। देखें, एक तो फ़र्जियत नमाज की, नमाज इस लेवल की फ़र्ज़ है कि हर इबादत किसी रीज़न की वजह से छोड़ी जा सकती है। रोज़ा छोड़ा जा सकता है, सफ़र पे हैं, बीमार हैं, छोड़ा जा सकता है। हज नहीं इस्तिताअत ना करो, ज़कात नहीं इस्तिताअत ना करो। नमाज फॉलेज भी हुआ है, आपने लेट कर पढ़नी है, आपने आंखों से पढ़नी है। आप सजदा नहीं कर सकते, खुदा ना खास्ता फॉलेज हुआ है, आपने आंखों के इशारे से पढ़नी। नमाज कैन नेवर 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 बी लेफ्ट। और नमाज जो कॉन्स्टेंटली तरक कर देता है, अइम्मा इकराम का इस पे इजमा है एक किस्म का कि वो बंदा दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। इस लेवल का सख्त फतवा है कि जिसने बहुत देर से नमाज तर्क की हुई है उसका नमाज जनाजा नहीं जायज़। और ये मिसालें मिलती हैं, सहाबा नमाज जनाजा नहीं पढ़ाते थे उस शख्स का। पहले पूछा जाता था ये नमाज पढ़ता था कि नहीं पढ़ता। कई चीज़ों में आपकी कोर्ट की हियरिंग्स का इशू होता था, ठीक है, आप अगर जमात में नहीं आते, ठीक है ना, आप टेस्टिमनी दे सकते हैं। यानी आपका कोर्ट ऑर्डर सिस्टमेटिक जो इस्लामिक सिस्टम जो है वो बिल्कुल लिंक्ड था आपकी नमाज और बाजमात नमाज के साथ। वो छोड़ो, आपका जो लीडर है, लीडर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने सारा जो है वो क्या करना है, वो जुमा पढ़ाना है, ये सारे। अगर वो ये चीज़ें नहीं करता तो वो उसकी जो एलिजिबिलिटी ऑफ लीडरशिप है वो क्वेश्चन हो सकती है। तो ये चीज़ें जो जमात के साथ, नमाज के साथ, ऐसा हमारा सिस्टम लिंक्ड है, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम लिंक्ड है इसके साथ, और लोग समझते ही नहीं। अच्छा, इसमें एक और बात जाते जाते कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं, यार ये देखो मौलवी नमाजें ठीक कराते रहते हैं, हकूकुल इबाद की तो बात ही नहीं करते, नमाजें पढ़ लो, नमाजों की तलकीन कराते हैं। अब हो सकता है हमारे पॉडकास्ट भी कोई कहे ये देखो जी नमाजें पढ़ लो, इबादत कर लो, हुकूकुल इबादत। माशाल्लाह हमारे 90% पॉडकास्ट हुकूकुल इबादत में, पहली बात। दूसरी बात, भाई नमाज ठीक करो, हुकूकुल इबादत ठीक हो जाएंगे। जो बंदा नमाज में एनर्जी ला रहा है, फोकस ला रहा है, क्या वो बुरा इंसान बन सकता है? जब वो नमाज पढ़ के मस्जिद से बाहर जाएगा, ही विल बी अ चेंज पर्सन, ही और शी विल बी अ चेंज पर्सन। उसकी कैरेक्टर बिल्डिंग हो जाएगी, उसकी डीलिंग्स लोगों से अच्छी हो जाएंगी। जो बंदा अल्लाह के साथ इतना लॉयल है
वो कैसे अफोर्ड कर सकता है लोगों को धोखा देना, वो कैसे अफोर्ड कर सकता है लोगों के साथ ज़्यादती करना। नमाज ठीक करोगे बेशुमार चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जापानीज़ एक प्रिंसिपल है शूहारी, शूहारी कहते हैं मास्टर एंड कीप लर्निंग एंड कीप मास्टरिंग, यानी लर्न करते जाओ, मास्टर करते जाओ एक स्किल को अपने उस्ताद के साथ लग के। सुभान अल्लाह, आप नमाज को मास्टर करते जाएं। यू कैन मास्टर सो मैनी स्किल्स, स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, द आर्ट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, द आर्ट ऑफ सेल्फ कंट्रोल, और फिर उसके बाद जो है वो मेडिटेशन। ऑल्दो नमाज इज़ नॉट अ मेडिटेशन, अल्लाह की इबादत है, हमने सिर्फ अल्लाह के लिए पढ़नी है, लेकिन उसके मेडिटेशन के बेनिफिट्स होता है, उसमें सेल्फ रिफ्लेक्टिव इफेक्ट होता है, माइंडफुलनेस। बिल्कुल। इसके अलावा देखें, अगर कोई हुकूकुल इबाद, ये इसका लिंक कई दफ़ा लोगों को समझ नहीं आता, स्पेशली लिबरल्स को, और ये सिंपल ये है कि देखें, अगर आपको पता है ना कि जो बंदा जो है, पहली बात ये है कि अगर आप एक बंदे को देखते हैं जो कि नमाजी है 5 वक्त का, उसके बावजूद गुनाह वगैरह कर रहा है ना, वो नमाज के लिए खड़ा तो हो रहा है पर वो अल्लाह ताला से गुफ्तगू नहीं कर रहा। ये बात जान लें कि वो अपने आप, वो अपनी वहाँ पर अपनी नज़रें, अपनी चीज़ें, वो सारी चीज़ें छुपाता है। वो बज़ाहिर नमाज पढ़ रहा होगा बिल्कुल, लेकिन वो कभी भी अल्लाह ताला से गुफ्तगू नहीं कर रहा होगा। पहली बात ये है। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी बंदा अल्लाह ताला से गुफ्तगू कर रहा है ना, वो पता है कि उसके उस बंदे को, वो अगर इस लेवल तक जानता है ना चीज़ें, तो ये भी जानता है कि हुकूकुल इबाद क्या चीज़ें और उसकी अहमियत क्या है, और वो किसके हुकूकुल इबाद के ऊपर जो है वो चोरी या डाका डाल रहा है, और उस डाके के साथ वो अल्लाह ताला को सही तरीके से फेस कर भी सकता है कि नहीं कर सकता। ये बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। और मैंने इस पे लेक्चर भी दिया हुआ है, स्ट्रेस मैनेजमेंट थ्रू नमाज और कैरेक्टर बिल्डिंग थ्रू नमाज। ये मेरी लेक्चर सीरीज़ है, तो वो सुन सकती है ऑडियंस, ताकि उन्हें पता लगे कि नमाज बेहतरीन किरदार साजी भी कैसे कराती है। सो जस्ट बिफोर वी गो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। जब भी सहाबा या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शदीद कोई रंज या गम होता था, डाउन होते थे, सबसे पहला काम नमाज पढ़ते थे, अल्लाह के आगे सजदा करते थे। जब भी कोई खुशखबरी मिलती थी, नमाज पढ़ते थे, सजदा शुक्र करते थे। तो मेरी यूथ से गुजारिश है, जितने भी लोग सुन रहे हैं, शुरू जिससे हमने किया था, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फ़ाहशाई वल मुनकर, हम लोग फंसे हुए हैं बुराइयों में, फहाशी में, अल्लाह माफ़ करे हाइपर सेक्सुअलाइज सोसाइटी में है। आप लोग तंग आए हुए हैं, आप लोग के अंदर से चीखें निकल रही हैं कि वी वांट टू गेट आउट, वी वांट टू गेट आउट। प्लीज़ नमाज पढ़ें, नमाज इज़ दी सोल्यूशन। अच्छे से पढ़ें, समझ के पढ़ें, गिव योर हार्ट एंड सोल टू अल्लाह सुब्हानहू ताला एंड मेक इट अ टॉप प्रायोरिटी। आप देखें मिरेकुलस इफ़ेक्ट्स आएंगे, अदरवाइज़ पागलपन है, डार्कनेस है, क्योस है, आप पागल हो जाएंगे। जिस लेवल का फितना आ रहा है, जिस लेवल की डार्कनेस आ रही है, यू विल गो क्रेजी, एब्सोल्युटली क्रेजी। और आवर यूथ इज़ गोइंग क्रेजी, दे आर गेटिंग सो मच हाइपर सेक्शुअलाइज, दे हैव सो मच सेक्शुअल फ्रस्ट्रेशन, दे आर इन्वॉल्व्ड इन थिंग्स जो वो मतलब जंजीरें बंधी हुई हैं उन्हें। नमाज विल सेट यू फ्री। तो यही हमारा मैसेज है। जज़ाकुमुल्लाह खैर, बारकल्लाह फी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।